एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। गुड इवनिंग आप सभी को। मैं अंजुमन प्रकाशन की ओर से ऋषा आज एक नया लाइव इंटरेक्शन सेशन आपके सामने लेके आई हूँ। आज के हमारे लाइव इंटरेक्शन सेशन के गेस्ट हैं मिस्टर प्रणय कुमार जी, जो अपनी किताब के लाइव इंटरेक्शन के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उनकी किताब का नाम काफ़ी अनोखा है। उनकी किताब का नाम है ख्वाबों में भी और ख्यालों में भी। चलिए उनकी किताब के एक्सपीरियंस के बारे में उन्हीं से जानते हैं और उन्होंने ये टॉपिक और ये टाइटल क्यों रखा अपनी बुक का, उनके ख्वाबों में भी और ख्यालों में भी, ये बात भी हम उन्हीं से जानते हैं। चलिए हमारे गेस्ट को इनवाइट करते हैं और उनसे काफ़ी सारी बातें करते हैं। तो मैंने आपको रिक्वेस्ट भेजी, आप उसे एक्सेप्ट कर लीजिए। बहुत request है। हेलो सर। नमस्कार सर। मेरी आवाज़ आपको प्रॉपर आ रही है? जी। जी। तो कैसे हैं आप सर? कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कहिए। मैं भी बहुत अच्छी हूँ सर। तो जैसा कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही आपके बारे में और आपकी किताब के बारे में बताया हमारे व्यूअर्स को कि यह किताब का नाम ख्वाबों में भी और ख्यालों में भी है। इस टाइटल की को रखने के पीछे का जो एक्सपीरियंस है, हम सबसे पहले तो आपसे वही जानना चाहेंगे। उससे पहले मैं अंजुमन प्रकाशन और पूरे टीम का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि बहुत ही बेहतरीन किताब बना करके आप लोगों ने सामने लाया है और शुक्रिया सर। कवर भी उसका कवर भी बहुत ही ज़बरदस्त है, जो बिल्कुल टाइटल पर ही सेट कर रहा है। तो असल में बहुत सारे पाठक मुझसे यही पूछते हैं कि क्या ये कहीं मैथोलॉजिकल बुक तो नहीं है। तो उनकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि ये एक कहानी संग्रह है जिसमें कुल 10 कहानियों का संकलन है। हर कहानी मानवीय संवेदनाओं को झकझोरते हुए सामाजिक मानसिकता पर चोट करती है। कहीं सभी मैथोलॉजिकल नहीं है, लेकिन इसके टाइटल में बहुत एक बड़ी बात है जो किताब के एंड में है। सर तो मेरी हम आवाज जा पा रही आपके है? टाइटल। जी जी सर। तो सर जैसे कि ओके। आपने बताया कि आपके टाइटल में जो जो बड़ी बात है वो एक एंड में है। तो सर हमें उस बात के बारे में तो हमें भी कुछ बताइए कि हमें बुक, जो व्यूअर्स को हमारे जो है बुक पढ़ने में बहुत इंटरेस्ट है। असल में क्या है कि ये जो 10 कहानियां जो पढ़ेंगे पाठक शुरुआती में, तो उनका जो एंडिंग पार्ट है, यानी कि जो समापन है, उसको मैंने लास्ट में लिखा है इस प्रकार कि एक व्यक्ति है और वो अभी कोठे पर मौजूद है, शराब के नशे में मदहोश है, और जो अदाकारा है वह उसकी कहानी सुन रही है और वो युवक उसे अपनी कहानी सुना रहा है और अभी तक उसने 10 कहानियां अब तक सुना दी हैं। तो उसके बाद क्या होता है, असल में कहानी तो मैंने लिखा है लेकिन फिर युवक को मैंने लाया। असल में परत दर परत इतनी कहानियां हैं कि ऐसा लग रहा है कि अच्छा अब ये एंडिंग है, लेकिन असल में वो भी एंडिंग नहीं होता। तब एंड में पता चलता है कि ये सारी कहानियां असल में लेखक अपने सपने में सोच रहा होता है और उसके बाद मैंने अपनी बातों में उसे डिक्लेयर किया, लिखा है कि कुछ कहानियां ऐसी थी जो मैं लिखना चाहता था, वो दिन रात मेरे ख्वाबों में रहती थी और उसका ख्याल करते करते आज उन ख्वाबों ने कहानियों का रूप ले लिया है। तो मैं पूरी बात डिक्लेयर नहीं करना चाहूंगा कि असल में कि क्या है, यही ट्विस्ट है, क्लाइमेक्स है जो अंत में है। आखिर क्यों है इसका नाम ख्वाबों में भी ख्यालों में भी, वो पाठक पढ़कर ही जानेंगे। जी। तो सर जरूर लोगों को पढ़ के काफी अच्छा लगेगा और लोग बहुत पॉजिटिव रिव्यूज देंगे। जैसा कि सर ये तो आपकी किताब के बारे में हमें थोड़ा सा आप कुछ पार्ट जाना है। हम इसी तरह आपके बारे जी। में भी जानना चाहेंगे सर कि आप क्या करते हैं और आपके प्रोफेशंस, इसके अलावा क्या क्या प्रोफेशंस आप बिलोंग करते हैं, किस प्लीज हमें अपने बारे में भी कुछ बताइए।
तो मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ, कटिहार जिला है मेरा। और फिलहाल तो मैं एक लर्निंग प्रोसेस में हूँ, यानी कि आई एम अ स्टूडेंट, मेरी पढ़ाई अभी भी चल रही है। और इससे ख्वाबों में भी और ख्यालों में भी से पहले मैंने एक और किताब लिखी है जो पाठकों ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया, और उसको तो वीनस जी ने फिल्म फेयर में भी लेकर के गए, सॉरी फिल्म फेस्टिवल में लेकर के गए थे, जो मामी फिल्म फेयर लगा हुआ था, तो वहाँ पर भी गई। और वो जो पहली किताब थी मेरी, मैंने उसे जब मैं स्टूडेंट था क्लास 12 का, तब से मैंने उसे लिखना स्टार्ट किया था, और वो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा। वहाँ से मैंने जो है ना राइटिंग का जो मेरा जर्नी था, वहाँ से वो स्टार्ट हुआ। उस समय मैं भागलपुर में रह रहा था, और वहाँ से मैं ऐसा नहीं सोच रहा था कि इसको लिख करके एक इसे किताब का रूप दिया जाए, मुझे बस लिखना था। जब लिखते गया तो कुछ पृष्ठ मैंने, यही करीब 50 पृष्ठों की कहानी रही होगी, जो कि मैंने अपने दोस्तों को दिया पढ़ने के लिए। और मुझे लगता है कि वहाँ से मेरे अंदर का जो लेखक था वो जगा। दोस्त ही आपकी तारीफ करते हैं शुरुआत में, तो वो तारीफ करने लगे, और बहुत सारी उसमें जो है कि जो बदलाव होने चाहिए उनका भी सुझाव दिया। तो धीरे धीरे कि मुझे लगा कि पढ़ाई के साथ साथ इसे भी कंटिन्यू रखना चाहिए। अभी भी मेरा एक लक्ष्य नहीं था कि बुक होगा, और वो भी अंजुमन से। तो उसके बाद जब मैं ग्रेजुएशन में आया, तो मुझे एज अ प्रोफेशन मुझे लगने लगा, मैं स्वीकार कर चुका था कि मैं लेखक हूँ। ऐसा क्यों हुआ? ये ऐसा पाठकों ने किया, पाठकों का भरपूर प्यार रहा। छोटी छोटी चीजें मैं फेसबुक पोस्ट डालता रहता था, कुछ कहानियों के बारे में, कभी कुछ ब्लॉग लिख दिया कि मैं क्या लिख रहा हूँ, ये सब डालता रहा, और पाठकों ने मुझे एक लेखक के रूप में स्वीकार लिया था। तो अब मुझे पीछे नहीं हटना था। मैं जब पाठकों ने मुझे लेखक के रूप में स्वीकार लिया, तो मुझे लगा कि इसे एक किताब के रूप में पाठकों के बीच लानी चाहिए। और लगभग 3 साल लगे थे मुझे पहली किताब को एक फाइनल टच देने में, जो अंजुमन प्रकाशन से 2019 में आई। और अभी जो मैंने कहा कि मैं भी स्टूडेंट हूँ, तो मैं अभी अपनी ही डिस्ट्रिक्ट से MA कर रहा हूँ। और एज अ प्रोफेशन आपने पूछा कि मैं क्या कर रहा हूँ, तो देखिए मैं साहित्य के लिए ही समर्पण हूँ, लेकिन मैं पढ़ाता भी हूँ बच्चों को, 12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स को मैं पढ़ाता भी हूँ। और स्किल इंडिया में मैं अभी भी कार्यरत हूँ। अचानक से मुझे ऑफिस आना पड़ा, आज लाइव भी आना था, तो अभी मैं ऑफिस में ही हूँ। तो यही सारा प्रोसेस अभी चल रहा है, लिखना भी कंटिन्यू है, वर्क भी जारी है। तो सर, जैसे कि आपने हमें बताया कि आप बिहार के एक जिले से बिलोंग करते हैं, भागलपुर जिले से, तो हमें वहाँ की कुछ स्टोरीज बताइए कि सर आपको जब वहाँ पे आप रहते थे और आपने क्लास 12 से लिखना स्टार्ट किया, तो उसके पहले का क्या आपका फेस था, क्या आपने एक्सपीरियंसेस फेस किए, और कैसी चीजें आपके माइंड में आई, क्या आपका मोटिवेशन था, ये सारी चीजें। मुझे लगता है कि मेरे अंदर कोई ना कोई लेखक छुपा था। लोग हीरो को देख करके मोटिवेट हो जाते हैं, कोई सिंगर को देखकर मोटिवेट हो जाता है, न जाने क्यों कि मैं बुक्स को देख करके मोटिवेट होता था। मैं बुक्स को छू करके, उसे स्पर्श करके ऐसा लगता था कि कभी एक दिन आएगा कि ऐसा ही मेरी किताब होगी, इसके आगे मेरा नाम होगा, यहाँ शीर्षक होगा। तो ये मुझे बहुत पहले से ही टच कर रही थी, ऐसा लग रहा था कि ऐसा होगा। 12th में मैं जब भागलपुर में था, तो मैं भी उसी उम्र के दौर में चल रहा था जिस उम्र की ये कहानी थी, मेरी पहली पुस्तक। उसमें मैंने देखा कि किस प्रकार से रिश्तों में बदलाव होते जा रहे हैं, बदलता जा रहा है ये दुनिया, बदलते जा रहे हैं ये रिश्ते। लेकिन कुछ चीजें हैं जो अभी भी हैं और कल भी था और आगे निरंतर रहेंगी। लेकिन ये बदलाव क्यों? तो मुझे लगा कि ये लिखना चाहिए, और मैंने खुद को रखा कहानी में कि अगर मैं होता तो मेरे साथ क्या क्या हो सकता था। उसी दरमियान मैंने जो है कि कुछ देखा कि किस प्रकार से लोग रह रहे हैं, कैसा रिलेशनशिप बना रहे हैं। तो इस प्रकार से जो मॉडर्नाइज जो हमारा इरा हो गया है, उसको मैंने रखा अपनी पहली किताब में। वो स्पेशली दोस्ती और प्यार के बीच लिखी गई दास्तां है, और वो कहानी भी परत दर परत आती है, इसमें दोस्ती भी है और प्यार भी है। तो मुझे लगता है कि ये जो कहानी है, ये युवा एज के पाठकों को जरूर पढ़नी चाहिए। इतना लिखने के बाद मैंने जो एक्सपीरियंस किया कि कुछ चीजें और भी इसके अलावा लिखी जा सकती हैं, कि उनका क्या,
कि जो सोशल मीडिया पर नहीं है, उनका क्या, जिन्होंने आज तक कभी फिल्म भी नहीं देखा, उनका क्या, जिन्होंने आज तक टीवी नहीं देखा। तो ऐसा ग्रामीण परिवेश जो जिसे हम कहते हैं, जहां से मैं भी बिलोंग करता हूं, तो मुझे लगा कि एक कहानी मैंने कॉलेज लाइफ पर लिख दी, क्योंकि मैं भी उसी एज में था। तो मुझे लग रहा था कि ये चीजें लिखनी ज्यादा बेटर होंगी, उस चीज को मैं करीब से फील कर पा रहा था। कई लोग तो मुझे कहते हैं कहीं ये आपकी ही तो कहानी नहीं। तो आज मैं पहली बार लाइव आया हूं, तो ये बता देता हूं, ये मेरी कहानी तो नहीं है, लेकिन हाँ मेरे दिल के काफी करीब रही है मेरी पहली पुस्तक, क्योंकि मैंने उसे महसूस किया और वो लर्निंग के प्रोसेस में निखर करके सामने आई। मैं सीखता गया और लिखता गया, तो मुझे लगा कि वो जो कहानी है वो मेरे जीवन के सबसे करीब रहेगी। लेकिन मेरी यथार्थ चित्रण नहीं है, मेरे जीवन का यथार्थ चित्रण नहीं है, क्योंकि अगर आप कुछ लेखकों को पढ़ेंगे जिनसे साहित्य का पहचान है, अगर प्रेमचंद को पढ़ेंगे तो वो मॉडिफाई करेंगे, वो बताएंगे आपको कि साहित्य तो वही है, यथार्थ ना होकर भी लगता है कि यथार्थ है। तो मेरी कहानियों का, मेरे उपन्यास का भी यही एक तत्व है कि यथार्थ ना होकर के भी यथार्थ से मिल जाती है। और मैं काल्पनिक लिखना पसंद करता हूँ, क्योंकि काल्पनिक मुझे लिखने के लिए विस्तृत दृष्टिकोण देती है। मैं जितना कल्पना कर पाऊं उतना मैं कर सकता हूं, जितना लिखना चाहूं उतना लिख सकता हूं, हर दृष्टिकोण से मैं लिखता हूं। तो ये सारी चीजों को एक्सपीरियंस करते हुए मैंने पहली किताब लिखी, और जब दूसरी किताब के लिए मैं प्रिपेयर हुआ कि मुझे दूसरी किताब भी लिखनी है, जब वो अंजुमन से आ गई, तो सबसे पहले तो मैं फिर से एक बार धन्यवाद दूंगा, क्योंकि उनका जो टैगलाइन है अंजुमन का, उन्होंने लिखा हुआ है कि वी पब्लिश ड्रीम। तो सच में मेरा सपना ही साकार हुआ है मेरी पहली पुस्तक से। और जो दूसरी किताब है, मुझे लगता है कि वो मैंने कम और पाठकों ने ज्यादा लिखवाई है मुझसे क्योंकि इतने सारे मैसेजेस आते रहते हैं कि दूसरी किताब कब आ रही है, पहली तो आ गई, अब दूसरी कब आ रही है। तो दूसरी किताब बस मैंने स्टार्ट कर दिया था लिखना, क्या लिखूंगा पता नहीं था। तो मुझे लगा कि धीरे धीरे एक कहानी संग्रह लिखना चाहिए जो ग्रामीण परिवेश से मिलता जुलता हो। क्योंकि मैंने कॉलेज लाइफ की कहानी लिख दी, अब मुझे एक ग्रामीण परिवेश की कहानी लिखनी थी, जिसमें शहर भी हो, ग्रामीण परिवेश भी हो, दोनों था। तो मैंने इस ख्वाबों में भी, ख्यालों में भी षड्यंत्र भी लिखा, जिम्मेदारियां भी लिखी, प्रेम भी लिखा, विदुर भी लिखा। मैं जिन जिन पहलुओं पर जाता गया मेरी कलम स्वतः चलती गई। ऐसा लग रहा था कि मेरे भीतर का जो लेखक है वो कुछ लिखना चाह रहा है, और मेरे अंदर की जो वो कहते हैं ना कि एक फीलिंग है वो जग गई थी, मेरे अंदर की जो भावनाएं थी वो जागृत हो गई थी किताब लिखते समय। तो मैं निरंतर उसे लिखते चला गया और कहानियां खुद ब खुद बनती चली गई। और इसमें बहुत टाइम भी लगा, बहुत प्रोसेस भी लगा। कई दिन तो मैंने कुछ लिखा भी नहीं, बहुत दिन बस चिंतन करता रहा कि आगे क्या लिखूंगा। तो आज मैं लेखक के साथ होता है सर ऐसा। अब मैं दूसरी किताब के बारे में कुछ बताता हूँ कि जरूर ये तो सर। मैंने बताया कि इस प्रकार से आई किताब पाठकों के बीच आई। जो पहली किताब है वो ग्रामीण परिवेश से रिलेटेड है, और इसमें मैंने देखा कि ग्रामीण परिवेश में क्या नहीं हो पाता है कि या फिर क्या हो रहा है। दो पहलुओं को मैंने रखा कि ग्रामीण परिवेश में ये होता यह है कि एक युवक खासकर वो नौकरी की तलाश में होता है। अब जब नौकरी की तलाश में होता है वहां पर दो चीजें होती है, उसे शादी भी करनी है उसे शादी भी करनी है, उसे नौकरी भी तलाशना है। अब वो मैनेज किस प्रकार से करे। तो इस प्रकार से मैंने एक कहानी किश्त लिखी, जिसमें कि अपने जीवन को वो जो है कि कॉलेज में जाता है, वहां पर उसके पिता किस्त लेते हैं, उसे कॉलेज में अच्छा जो है कि मार्क्स लाने के लिए डोनेशन देते हैं, लेकिन फिर भी क्या होता है, कुछ नहीं। वो गांव चले आता है, उसके बाद फिर वो शादी करता है। अब चूंकि इसके रहने का जो रहन सहन है वो काफी विस्तृत हो चुका है, अब उसका एक बेटा हो चुका है, अब उसकी फैसिलिटी है, उसकी वाइफ की फैसिलिटी है, वो किस प्रकार से देगा। तो धीरे धीरे कभी फ्रिज कभी टीवी, इस प्रकार वो किस्त से खरीदता है। उसे पता चलता है कि यार मैंने जीवन जिया नहीं, क्या मेरा जो जीवन है कहीं किस्तों में तो नहीं बिखर गई है। तो ये चीजों को मैंने रखा। फिर मैंने कुछ राजनीतिक पहलुओं पर भी नजर डाला, और राजनीतिक पहलुओं पर भी मैंने कलम चलाई, जिसमें कि मैंने अब और नहीं लिखा जो ग्रामीण समाज में किस प्रकार से जो एक भद्दा राजनीति होता है कि एक बार जीतने के बाद उसके बाद बस अपना पेट भरा जाता है, अपना घर भरा जाता है। तो दर्शकों के मतलब कि जो नेता के अलावा जो लोग हैं, और पूरा गांव नेता ही बनना चाहता है, तो उनका क्या होता है, किस प्रकार से मनोभाव उठते हैं, किस प्रकार से राजनीति में उतार चढ़ाव आता है, मैंने ये भी लिखा।
तो ये सारी चीजें मैंने दूसरी किताब में लिखी और इसी प्रकार से ये 10 कहानियों का जो संकलन है ये पाठकों के बीच आ पाया। आवाज आ पा रही है? आवाज नहीं आ पा रही है आपकी। हेलो हेलो हेलो। हाँ, अब आ रही है आपकी आवाज। ओके। हाँ, तो सर जैसे कि आपने हमारी किताबों के बारे में बताया, आपकी पहली किताब आपने क्लास 12 से ही लिखना शुरुआत कर दी थी, और आपने ये सब बताया कि आपके पहली किताब, और अक्सर हर ऑथर के पहली किताब के बारे में उनके फैमिली मेंबर्स और फ्रेंड्स ही अच्छे अच्छे कमेंट्स देते हैं। और तो सर हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपके परिवार वाले, आपके घर वाले जो हैं, मम्मी हैं, आपके पापा हैं, आपके फैमिली मेंबर्स हैं, वो आपके लेखक के बारे में क्या सोचते हैं, आपके लेखन के बारे में क्या उनका विचार है? जब मैंने लिखना शुरू किया था तो शुरुआती दौर में तो उन्हें पता नहीं था कि मैं लिखता भी हूँ। कुछ सारी चीजें मैं सोशल मीडिया पर रखता था। सुन पा रहे हैं मुझे? जी जी सर, आपकी आवाज़ प्रॉपर है। ओके ओके। तो शुरुआती दौर में तो सोशल मीडिया ही मेरा एक प्लेटफॉर्म रहा, लेकिन मेरे पिता ने मुझे बहुत सपोर्ट किया जब उन्हें पता चला कि मैं लिखता भी हूँ। हालांकि माँ शुरुआती में समझती थी कि क्या कर रहा है, सिर्फ लिखता ही है, तो ये करके क्या होगा, हाँ कहानियां लिखने से क्या होगी। तो लेकिन धीरे धीरे जब वो जो है कि लोगों का प्यार मिलने लगा तब माँ भी समझ गई कि अच्छा मेरा बेटा लेखक भी बन सकता है। ऐसा था कि ऐसा तो लिखते तो सभी हैं, सभी के पास डायरी है, सभी के पास पेन है, क्या सभी की तो किताबें नहीं आती। तो जी उनके लिए भी एक ड्रीम था। उन्हें भी नहीं लगता था कि मेरी किताब आएगी, लेकिन मेरे पिता को पूरा भरोसा था, पूरा यकीन था कि अगर तुम लिख रहे हो तो जरूर लिखो। उन्होंने कभी इंट्रैक्शन मुझे नहीं दिया, कभी ये नहीं कहा कि अच्छा चलो मतलब अभी फिलहाल लिखना छोड़ दो। मेरे पिता ने मुझे बहुत मोटिवेट किया कि अगर तुम अभी लिख अच्छा। रहे हो तो अभी एज है लिखने का, अभी तुम लिखो। और ये सारे जो भावनाएं हैं ये फिर से नहीं आएंगी, 40 साल के हो जाओगे तो वो भावनाएं नहीं आएंगी जो तुम अभी लिख रहे हो। तो अगर तुम लिख रहे हो जी तो सर। अभी लिखो, मेरा पूरा सपोर्ट है। तो मेरे परिवार का, खासकर मेरे भाई का मैं प्रचार प्रसार करने में बहुत पीछे रहा हूँ। जो भी आप सोशल मीडिया पर बैनर पोस्टर या कुछ भी देखते हैं या मैं भी डालता हूँ, मेरे जो बड़े भाई हैं अभिषेक आनंद, वो इस सब सारी चीजों को हैंडल करते हैं। क्योंकि मेरे पास क्या है ना कि व्यस्तता कुछ ज्यादा हो गई है, सुबह से लेकर के शाम तक कुछ क्लासेस चलते रहते हैं। इधर इधर में कुछ जो लिख पाया हूँ उसका भी अभी वो बचा हुआ है। तो ये सारी चीजें हैं। तो मेरे फैमिली का मुझ पर पूरा सपोर्ट रहा शुरुआत से लेकर के अंत तक, और अभी भी है। और वो तो अब लेखक के रूप में मुझे स्वीकार चुके हैं, 2 किताबें आ चुकी है। अब उनकी इच्छा है कि और भी किताबें आए, तो मैं उनके लिए भी आशा है कि और भी किताबें आती रहेंगी। जी जी तो सर जैसे कि आपने हमें अपने फैमिली मेंबर्स के बारे में बताया, और आपने अभी अपने बारे में हमें बताया कि आप पढ़ाई कर रहे हैं, एमकॉम में आप अपना परस्यू कर रहे हैं, और आप बच्चों को पढ़ाते भी हैं। तो सर आगे फ्यूचर प्लान्स और इन सारी चीज़ों के लिए क्या कुछ? जी सर बताइए। जी जी। जो जो वर्तमान है वही मेरा भविष्य है। मुझे लगता है कि किताबें लिखता रहूंगा, बच्चों को पढ़ाता रहूंगा, बस ये दौर चलता रहेगा। और मुझे अपने ग्रामीण परिवेश से बहुत प्रेम है, मुझे बिहार से बहुत प्रेम है, मुझे यहाँ रहना अच्छा लगता है। हालांकि मेरे काफ़ी दोस्त हैं जो बाहर रहते हैं, वो मुझे बुलाते हैं, लेकिन यहाँ के बच्चों को छोड़कर, यहाँ की मिट्टी को छोड़कर मुझे कहीं और सेटल होना, मैं जाता हूँ लेकिन सेटल होना मुझे मतलब दिली इच्छा नहीं करता। इसीलिए मैं यहाँ पर हूँ, बच्चों के साथ हूँ, वक्त गुजारना अच्छा लगता है। लगता है कि अगर ऐसा लाइफ हो तो फ्यूचर भी यही है मेरा। जी सर। तो सर जैसे कि अभी आपने हमें बताया कि आपके फ्यूचर गोल्स
के बारे में हमने जैसे कि आपसे भी पूछा, तो आगे का क्या प्लान है इसके फ्यूचर में? आप क्या लिखने के बारे में सोच रहे हैं और आगे एमकॉम खत्म करने के बाद आप क्या परस्यू करेंगे? और ये सारी चीजें भी प्लीज हमारे व्यूअर्स को बताइए। आगे जो मैं लिख रहा हूँ वो एक उपन्यास है, हालांकि उसको मैंने अभी तक फाइनल टच नहीं दिया है, अभी वो प्रोसेस में है, बहुत ही स्लो स्लो लिख रहा हूँ मैं। जो भी समय मिलता है ऑफिस के बाद, शायद उस समय नेटवर्क नहीं हुई होगी, तो आपने एमकॉम सुना होगा, मैं एमए कर रहा हूँ। और चूंकि मुझे एमकॉम सुनाई दिया था। ओके। जी, तो मैं एमए कर रहा हूँ लिटरेचर से ही। तो इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं आगे चल के कॉलेज में जा सकूँ, पढ़ा सकूँ। मुझे लगता है कि पढ़ाना इतना अच्छा प्रोफेशन है मेरे लिए, कब सुबह से शाम हो जाती है मुझे खुद पता नहीं चलता, और मुझे अपना प्रोफेशन बहुत ही अच्छा लग रहा है। और फिलहाल मैं जो जहाँ पर हूँ वो एक गवर्नमेंट जॉब है, स्किल इंडिया मिशन, बिहार स्किल मिशन से ये रजिस्टर्ड है। तो यहाँ पर मेरा सेंटर चल रहा है, तो अपना सेंटर भी चल रहा है और बच्चों को भी पढ़ा रहा हूँ। तो मुझे लगता है कि मेरा यही फ्यूचर है। और जो एमए कंप्लीट करने के बाद मैं कॉलेज में जाना चाहता हूँ, कॉलेज में एज अ लेक्चरर के रूप में, प्रोफेसर के रूप में। और किताबें तो लिखता रहूंगा, साहित्य से मेरी पहचान है, तो ये कभी नहीं रुकेगी, कलम निरंतर चलती रहेगी। तो सर, जैसा कि आपने बताया कि आप बच्चों को पढ़ाते हैं, तो आपके जो स्टूडेंट्स हैं उनके उनके क्या थॉट्स हैं आपके राइटिंग को लेकर? क्या वो किस मतलब किस मिडिल एज के आप बच्चों को पढ़ाते हैं सर? तो उनके क्या थॉट्स हैं आपके? सारे युवा ही हैं। जब मैं कभी सोच रहा होता हूँ, नहीं पढ़ा रहा होता, बैठा हुआ थक के भी, तो स्टूडेंट पूछते हैं कि कुछ सोच रहे हैं क्या सर, कोई नया कहानी लिख दिए क्या? बोले अरे नहीं, 1 मिनट में कैसे कहानी लिख जाए, एप्लीकेशन थोड़ी है। तो मुझे आज गुदगुदाते हैं, मुझे अच्छा लगता है। और कभी कभी तो जो है ना कि कुछ कुछ चीज़ों का प्रूफ रीड भी कर देते हैं, तो मुझे अच्छा लगता है। हालांकि प्रोफेशनल नहीं कर पाते, बस पढ़ लेते हैं तो अच्छा लगता है। और जब किताबें आती है तो स्टूडेंट्स भी बहुत सपोर्ट करते हैं, जिस प्रकार से शेयर करना, स्टेटस पर लगाना, वो अपने स्टेटस पर लगाते हैं, स्टोरी डालते हैं, तो अच्छा लगता है। और स्टूडेंट्स लेखन को, मैं जिस परिवेश में रह रहा हूँ, मुझे ऐसा लगता है, उनको लगता है कि एक बहुत बड़ी बात है कि हम लोग एक लेखक से पढ़ रहे हैं। मुझे ऐसा कभी नहीं लगता है, बस मैं साधारण सा हूँ, किताबें लिखता हूँ, पढ़ाता हूँ, और कोई ये नहीं है। सर, तो जैसा कि यहाँ पे हमारे साथ कुछ लोग होंगे जो आपके लेखन को काफी पसंद करते हैं, बहुत लोग होंगे मतलब जो आपके लेखन को काफी पसंद करते हैं, और कुछ लोग होंगे जो आपसे इंस्पायर्ड हैं, और कुछ लोग आपके एक्सपीरियंसेस के बारे में जानना चाहते हैं। तो जैसे कि मैं अपने एक्सपीरियंसेस के बारे में तो बता दिया, आप हमारे जो अपकमिंग ऑथर्स और फ्यूचर ऑथर्स हैं उनके लिए कोई ऐसी प्रो टिप जो आप उन्हें देना चाहेंगे अपने एक्सपीरियंसेस को देखते हुए? जी जी। असल में ये सवाल एक ऐसा है कि बहुत सारे पाठकों ने पूछा है कि मैं लेखक कैसे बनूं, लेखक बनने के लिए क्या करना पड़ता है। जी जी जी। तो मुझे लगता है कि डॉक्टर बना जाता है, इंजीनियर बना जाता है, आईएएस बना जाता है, लेखक बना नहीं जाता। लेखक खुद ब खुद हो जाते हैं, पैदा ही लेखक होते हैं, बस उसको उभारना पड़ता है। मुझे ऐसा लगता है कि एक लेखक, हर कोई एक लेखक है। आपको अपने मनोभाव को जागृत करने होंगे। अब कैसे होंगे? आपको, जाहिर सी बात है कि आपको एकांत में पहली बात तो ये क्लियर होना चाहिए कि आपको लिखना ही क्यों है, आपको कुछ और क्यों नहीं करना, आप लिखना ही क्यों चाहते हैं। मुझे लगता है कि जिस दिन आपको ये सवाल का जवाब मिल गया कि आपको लिखना ही क्यों है, हो सकता है कि आपने किसी की किताब पढ़ी और एट रैंडम आपको मन हो कि मैं भी एक किताब लिखूं, तो वो जो मोटो है आपका, वो जो लक्ष्य है, उसको आप कितना दूर तक लेकर के जा सकते हैं कि क्या वो अगले दिन फिर वो चिड़िया की तरह उड़ जाएगी कि मुझे अब नहीं लिखना है, तो फिर आप नहीं लिख पाएंगे। और बात रही लेखक बनने का, तो अगर आपने सोचा है कि आपको लिखना है, तो सबसे पहले पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। तरह तरह की किताबों को पढ़िए, क्योंकि मनोज मुंतशिर साहब जो आते हैं लाइव, तो यही कहते हैं कि पढ़ना भरना है और लिखना छलकना। तो जब तक आप पढ़ेंगे नहीं तो छलकेंगे कैसे? तो पढ़ना बहुत ही जरूरी है। और हर लेखकों को पढ़िए, नयों को भी पढ़िए, क्लासिक बुक भी पढ़िए। ऐसा जरूरी नहीं कि आप रोमांस लिख रहे हैं तो आपको जो है कि मैथोलॉजिकल नहीं पढ़नी चाहिए। मुझे लगता है कि सारी किताबें पढ़नी चाहिए।
जितने भी आप पढ़ सकते हैं, उससे क्या होता है कि थॉट प्रोसेस आपका बेटर होता है। हर पहलू को लिखने के लिए हर आपको दृश्य जो है कि दिमाग में घूमता है कि किस प्रकार से आप बना सकते हैं, प्लॉट कंस्ट्रक्शन कैसे कर सकते हैं। और क्या, लिखने से पहले आप ये डिक्लेयर करिए कि लिखना क्या है। अगर आपने ये क्लियर कर लिया है कि लिखना क्यों है, तो आप ये डिक्लेयर करिए कि लिखना क्या है, और फिर उस पर धीरे धीरे आप जो है काम करिए। और निरंतर जिस समय आप लिख रहे हैं उस समय पढ़िए भी और फिर लिखिए। तो मुझे लगता है कि पढ़ना बेहद जरूरी है लेखक को। और चूंकि आपको लेखक बनने की जरूरत नहीं है, आप लेखक हैं, बस लिखना स्टार्ट करिए। बस डिक्लेयर होना चाहिए बात कि आप क्या लिखना चाह रहे हैं और आपको लिखने की जरूरत ही क्यों है। ऐसा तो नहीं है कि आप फेम कमाने के लिए लिखना चाह रहे हैं, ऐसा तो नहीं है कि आप किताबें बेचना चाहते हैं। तो सबका जो मोटो है वो अलग अलग प्रकार के लेखक बनेंगे आप। तो मेरा जो है मेरा जो लेखन है, मुझे लगता है कि अगर मेरा लिखा हुआ कुछ लोगों तक पहुंच जाए, मनोभाव को टच कर ले, जो है कि मेरी जो फीलिंग्स हैं वो औरों तक पहुंचे, तो मेरा लिखना वहीं पर सफल है। अगर मेरा पढ़कर किसी ने कह दिया कि वाह क्या स्टोरी थे, तो मेरा लिखना वहीं पर सफल है। तो मुझे लगता है कि मैं इस दौर से पढ़ता हूं और मेरे अंदर जो चीजें थी, मैं उन्हें अपने अंदर तक ही नहीं रख पा रहा था। मैं उन्हें अपने अंदर तक ही व्यक्त नहीं, मैं अपने उसे खुद तक नहीं रखना चाहता था, मैं उसे पाठकों तक ले जाना चाहता था। इसीलिए मैंने लिखना शुरू किया। तो आपके पास एक खास मोटो होना चाहिए कि आप क्यों लिखना चाहते हैं। तो आप जरूर लिखने का जब प्रयास करेंगे तो आप जरूर ही कामयाब होंगे। जी सर, ऐसा ज़रूर होगा और हमें आपका मोटिव जान के भी काफ़ी अच्छा लगा। और जैसा आपने सोचा है, आपके पाठकों से आपको वही रिस्पॉन्स आएगा। हमें काफ़ी अच्छा लगा सर आपसे बात करके। शुक्रिया हमारे साथ सर जुड़ने के लिए। और आप अंजुमन शुक्रिया प्रकाशन आपका से भी। अगर और कुछ, जी सर, अगर आप अंजुमन प्रकाशन से और कुछ कहना चाहेंगे तो प्लीज़ हमें कहिए और हमारे व्यूअर्स से भी बताइए। देखिए, अंजुमन प्रकाशन पहली बात तो एक बेहतरीन प्रकाशक मेरे लिए साबित हुई, क्योंकि जिस प्रकार से ये काम करते हैं, और विनस जी को मैं तहे दिल से शुक्रिया करना चाहूंगा, क्योंकि वो हमारे साथ ना फोन कॉल्स पर हमेशा जुड़े रहते हैं। अगर मुझे एक कवर पसंद नहीं आया, कुछ और है, तो वो तुरंत उसका एक्शन लेते हैं। ऐसा नहीं कि उसको पेंडिंग में रख दिया, तुरंत बताते हैं अच्छा आपका ये अभी बदलाव करते हैं। ये जो रिस्पॉन्स है ना, ये बहुत सारे प्रकाशक नहीं करते हैं। जैसा कि मेरे लेखकों से बात होती रहती है, एक चीज तैयार करके दिया तो कहता अच्छा इसी में आप ओके मान लो। तो ये अंजुमन में नहीं होता, ये मुझे अच्छी लगी। दूसरी बात, जो किताब की क्वालिटी अंजुमन देती है वो मुझे बेहद पसंद आया है। प्रकाशन के थ्रू जो प्रोडक्शन है, प्रूफ रीडिंग है, प्रोफेशनल करते हैं। तो मुझे लगता है ये जो प्रकाशन है ये बहुत ही वैल्यूएबल प्रकाशन है। और मेरा सौभाग्य है कि मैं पहली पुस्तक ही मैंने अंजुमन से प्रकाशित करवाई, दूसरी भी अंजुमन से आई, और जो भी आने वाली है वो भी अंजुमन से ही होंगी। आशा करते हैं सर कि आपको हमारे अंजुमन प्रकाशन से ऐसे ही रिस्पॉन्स मिलते रहें और आपकी किताब की रिस्पॉन्स जैसा आप चाहते हैं वैसे ही आगे आप पाठकों से मिलते रहें। धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद।